जय श्री कृष्ण मित्र, श्री कृष्ण वाणी यूट्यूब चैनल पर आप सभी को स्वागत हुआ है, तो सब्सक्राइब कर दीजिए। शव के नीचे तिल और कुश देने की प्रथा हिंदू धर्म में मृत व्यक्ति को अंतिम यात्रा पर भेजने के लिए एक धार्मिक परंपरा है, जो शुभ गति और पितरों को तृप्त करने के लिए की जाती है। यहाँ तिल और कुश को शव के नीचे रखने के कुछ मुख्य कारण दिए गए हैं। शुभ गति। मान्यता है कि तिल और कुश मृत व्यक्ति को शुभ गति प्रदान करते हैं, यानी उन्हें अच्छे लोक में जाने में मदद करते हैं। पितरों की तृप्ति। तिल और कुश को पितरों को प्रिय माना जाता है, इसलिए उन्हें देने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे प्रसन्न होते हैं। भूमि को पवित्र करना। कुश को पवित्र माना जाता है और तिल को भूमि को पवित्र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। अंतिम संस्कार में सहयोग। तिल और कुश अंतिम संस्कार की रस्मों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और यह दर्शाता है कि हम मृत व्यक्ति को सम्मान और श्रद्धा के साथ विदा कर रहे हैं। कर्मों का फल। हिंदू धर्म में कर्मों के अनुसार व्यक्ति को फल मिलता है और तिल और कुश देने से मृत व्यक्ति को अच्छे कर्मों का फल प्राप्त होने में मदद मिलती है। निष्कर्ष। कुल मिलाकर तिल और कुश को शव के नीचे देने की प्रथा एक धार्मिक और सांस्कृतिक परंपरा है, जो मृत व्यक्ति को शुभ गति प्रदान करने, पितरों को प्रसन्न करने और अंतिम संस्कार को सम्मानजनक बनाने के लिए की जाती है। शास्त्रानुसार यथायोग्य उपाय से पुत्र उत्पन्न करना ही चाहिए। यदि मनुष्य को मोक्ष नहीं मिलता है तो पुत्र नरक से उसका उद्धार कर देता है। पुत्र और पौत्र को मरे हुए प्राणी को कंधा देना चाहिए तथा उसका यथाविधान अग्निदाह करना चाहिए। शव के नीचे पृथ्वी पर तिल के सहित कुश बिछाने से शव की आधारभूत भूमि उस ऋतुमती नारी के समान हो जाती है, जो प्रसव की योग्यता रखती है। मृतक के मुख में पंचरत्न डालना बीजवपन के समान है, जिससे आगे जीव की शुभ गति का निश्चय होता है। जैसे पुष्प, ऋतुकाल में स्त्रियों का रजोदर्शन न होने पर गर्भधारण संभव नहीं है, वैसे ही शव भूमि भी तिलकुश आदि के बिना जीव की शुभ योनि में कारण नहीं बन पाती। इसीलिए श्रद्धा पूर्वक तिल, कुश, पंचरत्न आदि का यथाविधान विनियोग आवश्यक है। गोबर से भूमि को सबसे पहले लीपना चाहिए, तदनंतर उसके ऊपर तिल और कुश बिछाना चाहिए। उसके बाद आतुर व्यक्ति को भूमि पर कुशासन के ऊपर सुला देना चाहिए। ऐसा करने से वह प्राणी अपने समस्त पापों को जलाकर पाप मुक्त हो जाता है। शव के नीचे बिछाए गए कुश समूह निश्चित ही मृत्युग्रस्त प्राणी को स्वर्ग ले जाते हैं, इसमें संशय नहीं है। जहाँ पृथ्वी पर मलमूत्रादि का लेप संबंध नहीं है, वहाँ वह सदा पवित्र है, और जहाँ मलमूत्रादि का लेप संबंध है, वहाँ मलमूत्रादि का अपसारण करके गो में से लेप करने पर वह शुद्ध होती है। गोबर से बिना लिपी हुई भूमि पर सुलाए गए मरणासन्न व्यक्ति में यक्ष, पिशाच एवं राक्षस कोटि के क्रूर कर्मी दुष्ट लोग प्रविष्ट हो जाते हैं। मरणासन्न की मुक्ति के लिए उसे जल से बनाए गए मंडल वाली भूमि पर ही सुलाना चाहिए, क्योंकि नित्य होम, श्राद्ध, पाद प्रक्षालन, ब्राह्मणों की अर्चा एवं भूमि का मंडलीकरण मुक्ति के हेतु माने गए हैं। बिना लिपि पुती मंडलहीन भूमि पर मरणासन्न व्यक्ति को नहीं सुलाना चाहिए। भूमि पर बनाए गए ऐसे मंडल में ब्रह्मा, विष्णु, रुद्र, लक्ष्मी तथा अग्नि आदि देवता विराजमान हो जाते हैं, अतः मंडल का निर्माण अवश्य करना चाहिए। मंडल विहीन भूमि पर प्राण त्याग करने पर वह चाहे बालक हो, चाहे वृद्ध हो और चाहे जवान हो, उसको अन्य योनि नहीं प्राप्त होती है। हे तार्थ्य, उसकी जीवात्मा वायु के साथ भटकती रहती है। उस प्रकार की वायुभूत जीवात्मा के लिए न तो श्राद्ध का विधान है और न तो जल तर्पण की क्रिया ही बताई गई है। हे गरुड़, तिल मेरे पसीने से उत्पन्न हुए हैं, अतः तिल बहुत ही पवित्र हैं। तिल का प्रयोग करने पर असुर, दानव और दैत्य भाग जाते हैं। तिल श्वेत, कृष्ण और गोमूत्र वर्ण के समान होते हैं। वे मेरे शरीर के द्वारा किए गए समस्त पापों को नष्ट करें, ऐसी भावना करनी चाहिए। एक ही तिल का दान स्वर्ण के 32 से तिल के दान के समान है। तर्पण, दान एवं होम में दिया गया तिल का दान अक्षय होता है। कुश मेरे शरीर के रोमों से उत्पन्न हुए हैं और तिल की उत्पत्ति मेरे पसीने से हुई है। इसीलिए देवताओं की तृप्ति के लिए मुख्य रूप से कुश की और पितरों की तृप्ति के लिए तिल की आवश्यकता होती है। देवताओं और पितरों की तृप्ति विश्व के लिए उपजीव्य, रक्षक होने के कारण विश्व की तृप्ति में हेतु है। अतः अपसव्य आदि श्राद्ध की जो विधियां बताई गई हैं, उन्हीं विधियों के अनुसार मनुष्य को ब्रह्मा, देव देवेश्वर तथा पितृजनों को संतृप्त करना चाहिए।
अपसव्य आदि होकर तिल का उपयोग करने से ब्रह्मा, पितर और देवेश्वर तृप्त होते हैं। अपसव्य होकर कर्म करने से पितरों की संतृप्ति होती है। कुश के मूल भाग में ब्रह्मा, मध्य भाग में विष्णु तथा अग्र भाग में शिव को जानना चाहिए। ये तीनों देव कुश में प्रतिष्ठित माने गए हैं। हे पक्षराज, ब्राह्मण, मंत्र, कुश, अग्नि और तुलसी बार बार समर्पित होने पर भी पर्युषित नहीं माने जाते, कभी निर्माल्य अर्थात बासी नहीं होते। इनका पूजा में बारंबार प्रयोग किया जा सकता है। हे खगेंद्र, तुलसी, ब्राह्मण, गौ, विष्णु तथा एकादशी व्रत ये पांचों संसार सागर में डूबते हुए लोगों को नौका के समान पार कराते हैं। हे पक्ष श्रेष्ठ, विष्णु, एकादशी व्रत, गीता, तुलसी, ब्राह्मण और गौ छह इस असार संसार में लोगों को मुक्ति प्रदान करने के साधन हैं। यह षट्पदी कहलाती है। अतर्भमूले स्थितो ब्रह्मा मध्ये देवो जनार्दन दर्भाग्रे शंकरम विद्या त्रयो देवाः कुशे स्मृता विप्रा मंत्राः कुशा वहनिस्तुलसी च खगेश्वर नैते निर्माल्यता यान्ति क्रियमाणां पुनः पुनः। तुलसी ब्राह्मणा गावो विष्णुरेकादशी खग पंच प्रभाणान्ये भवाब्धौ मज्जतां नृणाम्। विष्णुरेकादशी गीता तुलसी विप्रधिन वह असारे दुर्ग संसारे षट्पदी मुक्तिदायिनी। जैसे तिल की पवित्रता अतुलनीय होती है, उसी प्रकार कुश और तुलसी भी अत्यंत पवित्र होते हैं। ये तीनों पदार्थ मरणासन्न व्यक्ति को दुर्गति से उबार लेते हैं। दोनों हाथों से कुश उखाड़ना चाहिए और उसे पृथ्वी पर रखकर जल से प्रोक्षित करना चाहिए तथा मृत्यु काल में मरणासन्न के दोनों हाथों में रखना चाहिए। जिसके हाथों में कुश आए हैं और जो कुश से परिवेष्टित कर दिया जाता है, वह मंत्रहीन होने पर उसकी समंत्रक क्रियाएं न पाई हों, तब भी विष्णु लोक को प्राप्त करता है। इस असार संसार सागर में भूमि को गोबर से लीपकर उस पर मृत मनुष्य को सुलाने से और कुशासन पर स्थित करने से तथा विशुद्ध अग्नि में दाह करने से उसके समस्त पापों का नाश हो जाता है।